हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लुओ फैंग ग्लोरी वर्ल्ड के अंदर अपने अपोनेंट से फाइट करना स्टार्ट कर देता है, जहां पे लगातार अभी भी लुओ फैंग को ग्लोरी वर्ल्ड के अंदर भी चैलेंजेस के लेटर्स आ रहे होते हैं। वहीं पे लुओ फैंग को जान से मारने के लिए जर्ग रेस, डीमन रेस, मॉन्स्टर रेस और मैकेनिकल रेस के सारे ही एलियंस ने अपने यूनिवर्स नाइट कल्टीवेटर्स को एंसेस्ट्रल गॉड स्कूल के अंदर आदेश दे दिया होता है कि वो लोग किसी भी कीमत पे लुओ फैंग को जान से मार दें, यहाँ तक कि उसके दोबारा रीइंकार्नेट होने का भी मौका पूरी तरीके से ख़त्म कर दें। मेरे प्यारे से दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे प्यारे से नए व्यूवर्स, आप लोग भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। हम आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करेंगे। साथ में मेरे प्यारे से दोस्तों, आप लोग किस सिटी से मेरी इस एनिमे सीरीज़ को देख रहे हैं और आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब बिना देर किए इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में लुओ फैंग ग्लोरी वर्ल्ड के अंदर अपनी आखिरी फाइट को लड़ रहा होता है, जहां पे लुओ फैंग अपनी आखिरी फाइट को भी जीत चुका था। तभी बबाता लुओ फैंग से कहती है कि लुओ फैंग, तुमने इस ग्लोरी वर्ल्ड के अंदर लगभग 6,10,000 ग्लोरी पॉइंट को अचीव कर लिया है, जहां पे 100 ग्लोरी पॉइंट के बदले तुम किसी भी इनहेरिटेंस को एक्सचेंज कर सकते हो। उसके अकॉर्डिंग 6,10,000 ग्लोरी पॉइंट के बदले तुम यहाँ पे 6,100 इनहेरिटेंस को अचीव कर सकते हो। और तभी हमें वहाँ पे आइलैंड मास्टर का पैलेस दिखाया जाता है, जिसके अंदर लुओ फैंग जा चुका था उन सारे ही ग्लोरी पॉइंट के बदले कई सारे इनहेरिटेंस को लेने के लिए। और वहीं पे हम देखते हैं कि लुओ फैंग को उस पैलेस मास्टर की पैलेस के अंदर गए हुए काफी वक्त बीत जाता है। यहाँ पे उसी पैलेस के बाहर जर्ग रेस का जुई गुआंग लुओ फैंग का इंतजार कर रहा होता है, और वहीं पे मॉन्स्टर रेस का जाओ शी भी मौजूद होता है। और ठीक उसी पैलेस के पास डीमन रेस का भी एक कल्टीवेटर मौजूद होता है, और साथ में मैकेनिकल रेस का भी कल्टीवेटर। अब यहाँ पे इन चारों ही रेस के कल्टीवेटर्स को एक दूसरे के बारे में पता नहीं होता है कि यहाँ पे ये सभी लोग लुओ फैंग के ही फिराक में बैठे हुए हैं। वो सब के सब यहाँ पे अपनी जान को दाव पे लगा के लुओ फैंग को जान से मारने के लिए आए होते हैं। और वहीं पे हम लुओ फैंग को देखते हैं, जो कि ठीक उसी पैलेस के अंदर लुओ फैंग अपनी कल्टीवेशन कर रहा होता है। तभी लुओ फैंग कहता है कि मैंने ग्लोरी वर्ल्ड के अंदर लगभग 6,20,000 बैटल को लड़ा है। उसी दौरान मैं बीस्ट गॉड के पाथ को भी समझने की कोशिश कर रहा था, जहां पे मुझे पता चला कि मैं बीस्ट गॉड के सेकंड लेवल को क्रॉस करके थर्ड लेवल में अपना ब्रेक थ्रू करने वाला हूं। और यही सबसे बड़ा रीजन था कि मैंने फाइट को बीच में ही रोक दिया है और खुद का ब्रेक थ्रू करने के लिए मैं आइलैंड मास्टर के पैलेस के अंदर आ चुका हूं। और वहीं पे हम उस पैलेस के बाहर जर्ग रेस के जुई गुआंग को देखते हैं, जो कि लुओ फैंग का इंतजार करते करते लगभग 10 साल उसी जगह पे बिता देता है। और तभी देखते देखते 50 से 300 साल बीत जाते हैं, और तभी जुई गुआंग अपनी वर्ल्ड रिंग के अंदर से कई सारे मैकेनिकल रोबोट्स को बाहर निकाल करके वहां पे गार्ड करने के लिए छोड़ देता है, और खुद एकांत में चला जाता है अपनी कल्टीवेशन को कंटिन्यू करने के लिए। और तभी हम लुओ फैंग को देखते हैं, जो कि कहता है कि मैंने यहाँ पे लगभग 300 साल में स्पेस लॉ को बहुत अच्छी तरीके से मास्टर कर लिया है, और अब यहाँ पे मेरी अर्थ की बॉडी, डीमन क्लोन की बॉडी और साथ में गोल्डन हॉर्न बीस्ट की बॉडी एक जगह से दूसरी जगह आराम से टेलीपोर्ट हो सकती है बिना ही किसी बाउंडेशन के। और तभी वहां पे लुओ फैंग कहता है कि मैंने बेसिक टेलीपोर्टेशन को मास्टर तो कर लिया है, मगर अब मुझे यहाँ पे उन अपोनेंट से भी तो भिड़ना होगा, जो अपोनेंट मेरे चारों ही तरफ स्पेस को सील कर सकते हैं या फिर पूरे के पूरे स्पेस को शेक कर सकते हैं। आखिर इस दौरान मैं कैसे उन सारे ही पावरफुल एनिमी से डील करूंगा। जहां पे लुओ फैंग अपनी कल्टीवेशन को कंटिन्यू ही करने के लिए सोचता है, जहां पे लुओ फैंग को अब 900 साल हो जाते हैं कल्टीवेशन करते करते। और वहीं पे आइलैंड मास्टर के पैलेस के बाहर अभी भी वो जर्ग का वॉरियर जुई गुआंग अपने रोबोट्स के साथ लुओ
फैंग के ऊपर नज़र रख रहा होता है और साथ में वो तीनों ही अदर रेस के भी कल्टीवेटर, जहाँ पे लुओ फैंग कहता है कि अब शायद समय ख़त्म हो चुका है, अब मुझे बाहर निकल के अपनी नई पावर को आजमाना चाहिए और साथ में ग्लोरी वर्ल्ड के अंदर इंटर करके बीस्ट गॉड की इस नई इनहेरिटेंस की पावर को चेक भी करना चाहिए। ये कहने के साथ लुओ फैंग अब बाहर निकलने वाला होता है। तभी वहाँ पे जुई गुआंग का रोबोट सेंस कर लेता है पैलेस में हो रही थोड़ी बहुत हलचल को। तभी हम देखते हैं कि पैलेस का डोर धीरे धीरे करके खुलने लगता है और सभी लोगों की नज़र उसी पैलेस के डोर पे जाके टिक जाती है। सब के सब अब यहाँ पे घात लगा के बैठे होते हैं कि कैसे बस यहाँ पे लुओ फैंग बाहर निकले और वो लोग यहाँ पे लुओ फैंग को कैप्चर कर लें। तभी वहाँ पे हम जुई गुआंग को देखते हैं जो कि लुओ फैंग के पैर को बाहर निकलता हुआ देख लेता है अपने रोबोट के द्वारा। और तभी वहाँ पे जुई गुआंग कहता है कि यहाँ पे तो इस सेक्टर लॉर्ड को तो खुद पे गर्व होना चाहिए क्योंकि एक यूनिवर्स नाइट खुद को सेक्रीफाइस करने वाला है। ये कहने के साथ वो बहुत ही तेज़ी से लुओ फैंग की तरफ बढ़ने लगता है और कहता है कि मुझे जल्द से जल्द उसके करीब पहुंचना होगा और सेल्फ डिस्ट्रक्शन टेक्निक को परफॉर्म करके उसे किसी भी कीमत पे यहाँ पे मारना होगा। वो बहुत ही तेज़ी से अब लुओ फैंग के करीब पहुंचने लगता है। वहीं पे लुओ फैंग पूरी ही तरीके से अब आइलैंड मास्टर के पैलेस से बाहर आ चुका था। तो तभी वहां पे मॉन्स्टर रेस का जाओ शी भी तुरंत आकर के लुओ फैंग के ऊपर सोल अटैक कर देता है, जिसकी वजह से लुओ फैंग अपनी ही जगह पे एकदम स्थिर हो जाता है। वहीं पे जुई गुआंग अपने सामने नाइट जाओ शी को देख के कहता है कि ये तो मॉन्स्टर रेस का जाओ शी है, आखिर ये मुझसे पहले कैसे पहुंच गया। ये कहने के साथ वो वहां पे पीछे रह के इस फाइट को ऑब्जर्व करते हुए कहता है कि बेहतर यही है कि मैं खुद यहाँ पे पीछे हट के देखूं कि आखिर ये किस तरीके से मेरा काम पूरा करता है। यहाँ पे तो सिर्फ हमें लुओ फैंग को मारना ही है। वहीं पे लुओ फैंग अपनी सुवु विंग्स को पूरी ही तरीके से एक्टिवेट कर देता है और तुरंत जाओशी की ओर देखते हुए कहता है कि इस बेवकूफ़ को लगता है कि ये यहाँ पे मेरी सोल को डिवोर कर सकता है, मुझ पे काबू पा सकता है। ये कहने के साथ लुओ फैंग भी अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज करने लगता है और वहीं पे जाओ शी के मुंह से जो उसका लार निकल रहा होता है वो पूरी ही तरीके से पॉइजन से भरा होता है। तभी लुओ फैंग बीस्ट गॉड से एक दहाड़ मारता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जाओ शी जो कि लुओ फैंग के ऊपर सोल अटैक किया था उसका सोल अटैक यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये देख करके जाओ शी भड़क जाता है, मगर वहीं पे अरोरा लेक एक्टिवेट हो चुकी थी। मगर उससे पहले ही जाओशी ने अपनी जबान से सीधा ही लुओ फैंग को चारों ही तरफ से लपेट लिया था और वो सीधा ही अपने मेढक जैसे मुंह के अंदर लुओ फैंग को खींचने लगता है और अपने एसिड से लुओ फैंग की बॉडी को जलाना स्टार्ट कर देता है। लुओ फैंग यहाँ पे अपनी सुवी विंग्स को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, मगर उसकी बॉडी यहाँ पे धीरे धीरे करके जलने लगती है और देखते ही देखते यहाँ पे जाओशी ने लुओ फैंग की पूरी बॉडी को जला दिया था। एक धमाके के साथ लुओ फैंग की बॉडी पूरी ही तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है, मगर तभी अरोरा लेक काफी पावरफुल अटैक सीधा ही जाओशी की बॉडी के ऊपर कर देती है, जहां पे इतना बड़ा धमाका होता है कि उसकी पूरी बॉडी वहीं पे इरेज होके खत्म हो जाती है। और वहीं पे आइलैंड पैलेस मास्टर के पैलेस के बाहर लुओ फैंग का सारा ट्रेजर्स और वेपन पड़ा होता है, मगर वहां पे लुओ फैंग मौजूद नहीं होता है और उसी जगह पे उस जाओशी का भी सारा ट्रेजर मौजूद होता है। तभी सारे के सारे एंसेस्ट्रल गॉड स्कूल के कल्टीवेटर्स भी वहां पे आ जाते हैं, जहां पे सेवन सॉर्ड किंग और किंग यू भी होती हैं, जहां पे सेवन सॉर्ड किंग आसपास के फ्लोटिंग ऑरा को सेंस करके कहता है कि ये ऑरा जाओशी और साथ में लुओ फैंग का है, इसका मतलब लुओ फैंग अब नहीं रहा। और तभी हम वहां पे और भी एलियंस को देखते हैं जो कि कहते हैं कि नाइट जाओशी ने अटैक किया है ब्लेड रिवर किंग के ऊपर और उसने यहाँ पे रूल को वायलेंट भी किया है, मगर यहाँ पे उसने पूरी ही तरीके से ब्लेड रिवर किंग को मार दिया है। उसकी बॉडी भी पूरी ही तरीके से अब डिस्ट्रॉय हो गई है। वहीं पे दूसरा बंदा कहता है कि ब्लेड रिवर किंग का वो देखो विंग्स पड़ा हुआ है जो कि यकीनन प्राइसलेस सुप्रीम ट्रेजर है, मगर तभी वहाँ पे दूसरा बंदा कहता है कि एंसेस्ट्रल गॉड स्कूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग किसी को भी मार नहीं सकते हैं और ना ही उनके ट्रेजर को लूट सकते हैं, ये पूरी ही तरीके से गलत होगा। और वहीं पे जुई
गुआंग वो तो इन सब चीज़ों से खुश हो रहा होता है पीछे खड़े होकर के, मगर अभी भी सारे ही एलियंस में यही बात चल रही होती है कि आखिर वो लोग यहाँ पे लुओ फैंग के ट्रेजर को लें या ना लें, क्योंकि उन सब के दिमाग में एंसेस्ट्रल गॉड स्कूल के रूल्स और रेगुलेशन ही चल रहे होते हैं। सब काफ़ी उजूड़ा होता है, मगर तभी वहाँ पे आइस एलियन कल्टीवेटर कहता है कि ब्लेड रिवर किंग अब मर चुका है। यहाँ पे जितने भी ट्रेजर्स मौजूद हैं इसका कोई भी ऑनर नहीं है, इसे मैं हासिल करूंगा। ये कहने के साथ वो बहुत ही तेज़ी से अपनी पावर को अनलेश करके सीधा ही सबसे पहले लुओ फैंग की सुवो विंग्स पे झपट्टा मार देता है। ये देख के यहाँ पे किसी भी एलियंस के अंदर हिम्मत नहीं होती है कि वो आगे बढ़ सके, मगर वो बंदा तो काफ़ी ज़्यादा हिम्मत वाला था। जैसे ही उसने लुओ फैंग की सुवो विंग्स को पकड़ा था, आसमान से अरोरा लेक काफ़ी पावरफुल लेज़र बीम अटैक सीधा ही उसके ऊपर कर देती है। ये अटैक इतना वायलेंट था कि पल भर में उस कल्टीवेटर की जान वहीं पे चली जाती है। ये देख करके वहीं पे जर्ग का वही वॉरियर जुई गुआंग कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, इन सारे ही ट्रेजर्स के ऑनर मर चुके हैं तो इस पे अभी भी कैसे बैन लगा हुआ है, ये तो कोई भी ले सकता है। उन सभी लोगों को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये सब चीज़ें क्या चल रही हैं। अगर वहाँ पे जितने भी कल्टीवेटर ग्लोरी बैटल के अंदर लुओ फैंग से फाइट में हारे थे, उन सबको लग रहा होता है कि ब्लेड रिवर किंग शायद अभी भी जिंदा है। तभी हम वहाँ पे लुओ फैंग की बॉडी यूनिवर्स का सीन देखते हैं, जहाँ पे लुओ फैंग एक एग के अंदर मौजूद होता है और वो अपनी फाइनली कल्टीवेशन करके बाहर आता है, जहाँ पे उसकी पूरी ही बॉडी गोल्डन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और तभी लुओ फैंग तुरंत खुद को नॉर्मल करते हुए अपनी पावर को अनलिश करता है और तुरंत अपनी सुवो विंग्स और वहाँ पे मौजूद सारे ही ट्रेजर्स को अपनी वर्ल्ड रिंग के अंदर रखना स्टार्ट कर देता है और उन्हें सीधा ही उस पैलेस के डोर के अंदर खींचने लगता है। ये देख करके सारे ही एलियंस का जो शक था कि ब्लेड रिवर किंग जो कि मर चुका है वो अभी तक जिंदा है, ये शक अब यकीन में बदल जाता है। और वहीं पे लुओ फैंग अपने आर्मर को पहन करके धीरे धीरे करके अब पैलेस के बाहर आने लगता है और हंसते हुए कहता है कि अब शायद इन बेवकूफ़ों को दिखाना होगा कि मुझे मार पाना इम्पॉसिबल है। मगर तभी वहाँ पे आइलैंड मास्टर की एंट्री होती है और वो आते के साथ अपने और प्रेशर को रिलीज करके सारे ही कल्टीवेटर को वहीं पे सप्रेस करते हुए कहते हैं कि नाइट जाओ शी जो कि मॉन्स्टर क्लान से बिलोंग करता था, उसने एंसेस्ट्रल गॉड स्कूल के रूल को तोड़ा है और अगर उसे उसके क्लैन वाले फिर से रिवाइव कर देते हैं टाइम और स्पेस को पूरी ही तरीके से रिवर्स करके, तो एंसेस्ट्रल गॉड स्कूल उसे अंत तक हंट करेगा जब तक वो पूरी ही तरीके से मर नहीं जाता है। ये सुन करके सब एकदम कांप जाते हैं कि भाई साहब यहाँ पे तो सीधा ही आइलैंड मास्टर ही अपीयर हो गए हैं। तभी हम देखते हैं कि लुओ फैंग भी अब आइलैंड मास्टर के पैलेस से धीरे धीरे करके बाहर निकलने लगता है, जहाँ पे डोर ओपन होता है और सभी लोगों को लुओ फैंग जिंदा नजर आता है, जहाँ पे कुछ पल में उन लोगों की हंसी दुख और दर्द में बदल जाती है। तभी लुओ फैंग आकर के आइलैंड मास्टर को ग्रीट करके उनको थैंक यू बोलता है। तभी सारे ही एलियन कल्टीवेटर कहते हैं कि यहाँ पे तो ये ब्लेड रिवर किंग पूरी ही तरीके से ठीक है, इसे तो यहाँ चोट भी नहीं लगी है। तभी आइलैंड मास्टर अपनी पावर को डीएक्टिवेट कर देते हैं। तभी वो सारे ही एलियंस कहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं ब्लेड रिवर किंग के पास लेजेंडरी क्लोन टेक्निक तो नहीं है। वहीं पे जुई गुआंग कहता है कि आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, ये तो मर गया था ना। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा होता है, मगर तभी आइलैंड मास्टर कहते हैं कि मैं यहाँ पे तुम सभी लोगों को बता देता हूँ, ब्लेड रिवर किंग हमारे एंसेस्ट्रल गॉड स्कूल का इनहेरिटर है और अगर किसी ने भी इसे मारने की कोशिश की तो एंसेस्ट्रल गॉड स्कूल उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। कहने के साथ आइलैंड मास्टर वहां से डिसअपियर हो जाते हैं और सभी लोगों को वहां से जाने के लिए बोलते हैं। तभी सारे ही कल्टीवेटर जाने लगते हैं, जहां पे जुई गुआंग कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, यहाँ पे एंसेस्ट्रल गॉड स्कूल खुद एक इनहेरिटर को इतनी ज़्यादा वैल्यू दे रहा है, वो भी इस लुओ फैंग को। अब तो यहाँ पे इसे मार पाना अब यहाँ पे हद से भी ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। आसान तो मेरे लिए अब हेवन के ऊपर क्लाइंब करना हो चुका है।
ये कहने के साथ वो अपने मन में कहता है कि आखिर इस लुओ फैंग के बच्चे को एंसेस्ट्रल गॉड स्कूल इतना फेवर क्यों दे रहा है। वो गुस्से में लुओ फैंग को घूरने लगता है, मगर तभी लुओ फैंग भी अपने हाथ को बांध करके सीधा ही गुस्से में उस जुई गुआंग को घूरता है, जहाँ पे जुई गुआंग किचकिचाते हुए वहाँ पे अपने साथियों के साथ चला जाता है। और इसी के साथ ये शानदार सा एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।